नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की शिक्षा व्यवस्था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पर चलती है। जी हां, इसी बिहार विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार तो ज़रूर तारीख तय की थी, लेकिन वो तारीख आज तक नहीं आई और शायद अब वो तारीख कब आएगी ये खुद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी नहीं जानते, क्योंकि शिक्षकों का तबादला अधर में लटकता दिख रहा है। क्योंकि 80 से ज़्यादा शिक्षक तबादला के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के पास एक और तारीख देने का मौका है। जी हाँ, स्वाभाविक है कि शिक्षकों की जो तबादला की तारीख दी गई थी वो तारीख पर तारीख मिलते रहेगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए समझते हैं इनसे कि आखिर शिक्षकों का जो सुबह शाम एक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उन्हें इससे मुक्ति मिलेगी भी या नहीं। सर, अभी तो फ़िलहाल मुक्ति नहीं मिलती दिख रही है। आपने जो बातें कही है, देखिए बिहार में कोई 75,000 स्कूल है, 5.5 लाख शिक्षक, और बिहार बजट का सर्वाधिक शिक्षा पर कोई 60,000 करोड़ से अधिक खर्च हो रहा है। ये शिक्षा की बदहाली है, शिक्षकों की कमी है। आज भी स्कूल से कॉलेज तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी है। जी। लेकिन परीक्षा हो रही है, रिजल्ट हो रहा है। अब तो जो टॉपर्स होते हैं उसमें यदि आप बहुत आकलन कीजिएगा तो बहुत ध्यान देना होगा कि बिहार के स्कूल में और बिहार की स्कूल की पढ़ाई के बदौलत ये मेधा कहीं पढ़ाई जा रही है कि स्वयं कहीं कोचिंग से या कोई स्वाध्याय से हो रहा है। आपने आज शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात की। देखिए, बिहार में शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी की मांग कर रहे थे। अब तो सभी कर्मचारी बन गए हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हो गया है। तो चाहते थे कि जैसे सरकारी कर्मियों का भी तबादला होता है, हमारे लिए भी एक नीति बनी। जो शिक्षक नियुक्ति के जो कभी स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज के अधीन जब नियुक्त किए गए थे, तो उस नियमावली में था कि सेवा काल में 2 बार उनको ट्रांसफ़र मिला। तो पंचायत में थे तो पंचायत के अंदर मिलता, प्रखंड वाले को प्रखंड में मिलता और जिला वाले को जिला मिलता। शिक्षकों का इन जनरल जिला कैडर है और हेडमास्टर जो होते हैं उसका हाई स्कूल में वो प्रमंडल कैडर है। अब यहाँ तो 40,000 से अधिक जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बरसों से बिना हेडमास्टर के चल रहे हैं, प्रभारी से काम हो रहा है। हाई स्कूल में भी वही हालत है। कोई 13,000 अब हाई स्कूल बिहार में हो गया है। अभी ये सरकार 6,000 हेडमास्टर की नियुक्ति करने जा रही है। बीपीएससी ने नियुक्ति के लिए पैनल दे दिया। अब उसके लिए विभाग ने एक बनाया, सबसे जिला का मांगा गया था ऑप्शन कि आप 3-3 जिला दीजिए, मेरिट के आधार पर करेंगे। सबको मिल गया। अब जो प्रधान शिक्षक हैं, 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों का पैनल आ गया बीपीएससी से। जिला आवंटन के बाद उन लोगों से प्रखंड का मांगा गया। तो एक और अभी इसका इंतज़ार हो रहा है। काश ये यदि 38-35 हज़ार प्रधान शिक्षक और 6,000 हेडमास्टर का यदि पहले पोस्टिंग हो जाती तो सभी टीचर से बने हैं तो शिक्षकों के पद खाली हो जाते, तो ये ट्रांसफ़र का Tier 1 Tier 2 या जो विशेष शिक्षक तबादला का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपने कहा कि प्रताड़ना झेल रहे हैं, परेशानी है, बेचैनी है और आस लगा के टिकट हैं। पिछले ही साल जी दिसंबर महीने में सबसे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन लिए गए, आज तक कुछ नहीं हुआ है। 52,000 इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाले लोग हैं कि जिला से बाहर चाहते हैं दूरी के आधार पर। कोई अब भभुआ का टीचर, भभुआ का रहने वाला कोई किशनगंज में है, तो सचमुच दूरी की समस्या है। सरकार ने कहा कि नहीं हम करेंगे, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी तो रद्द हो गई। ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए और विभाग ने कहा था कि बस नए साल में सबकी पोस्टिंग कर दे। अब देखिए, अब तो 4 महीना बीतने को है। आज जो तारीख की बात कर रहे हैं और जो तारीख पर तारीख की बात आपने कही, सही आपने कहा कि विधानसभा के अंदर दोनों हाउस में और विधानसभा के बाहर भी विभाग के एसीएस, सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री हमेशा डेट दे रहे हैं। लेकिन अब तो मामला ये है कि लोग इतना निराशा का भाव हो गया है कि ट्रांसफ़र के भी जो अभी तक ऑर्डर निकले हैं लगभग 20,000, उसका हाई कोर्ट लोग पहुंच गए
इसमें अनियमितता हुई है। जी जी जी, क्या जी अनियमितता की बात कर रहे हैं सर, किस तरह की अनियमितता हुई? देखिए, एक तो अनियमितता है कि जो टीआर 3 में बहाली हुई है अभी, जी जी, जिसका अभी पोस्टिंग स्कूल में टीचर को नहीं मिला है, उसको चैलेंज किया गया है कि ईडब्ल्यूएस और महिला शिक्षक के संबंध में जो सूची निकाली गई है, जो चयन हो गया है, उसमें गलत हुआ है। 1992 का बिहार में आरक्षण कानून है। आपको याद होगा बिहार में एक समय जब यहाँ जातीय गणना हुई तो आरक्षण की सीमा 65% कर दी। जी जी, टीआर 3 वाली नियुक्ति उसी आधार पर होता, लेकिन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो फिर हुआ कि 50% के आधार पर नियुक्ति होगी। उसी आधार पर टीआर 3 का रिजल्ट आ गया और सूची जो निकली है उसको चैलेंज किया गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है, तो रिजर्व पोस्ट जितना है उसके हिसाब से उनको सीट नहीं मिली है। महिला शिक्षक के बारे में कुछ इसी प्रकार की शिकायत है कि उसमें किया है कि हॉरिजॉन्टल 33% रिजर्वेशन है। अब वो प्राइमरी में तो 50% रिजर्वेशन दे रखी है सरकार, एक तरह वो भी उसको चैलेंज किया गया है। अब वो कोर्ट में सुनवाई की है और उसके बाद 4 सप्ताह का टाइम दिया है। 23 जून को इस संबंध में अगली सुनवाई की तिथि हाई कोर्ट ने की। ये तो हो गई नियुक्ति से संबंध में, तो नियुक्ति वाला भी विवाद हो गया एक तरह से जी। और दूसरा ट्रांसफ़र को भी, अभी जो ट्रांसफ़र की सूची निकली है अभी तो पति के आधार पर, पत्नी के आधार पर हुआ। दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का विशेष शिक्षक जो महिला हैं उसमें 7,000 का रिसेंट निकला है और विभाग ने भरोसा दिलाया था कि बस इसके बाद पुरुष शिक्षक जो सक्षमता वाले हैं उनका हम लोग निकालेंगे और तब निकालेंगे बीपीएससी वाले का। तो अब वो अटक गया अभी पुरुष शिक्षक का। उसकी भी तारीख 31 मार्च तक ही कहा था एसीएस ने कि हम निकाल देंगे, और शिक्षा मंत्री ने तो दोनों हाउस में कहा था बस अगले महीने सेशन समाप्त होगा और 2 महीने के अंदर सब निपटा देंगे। अब ये सारा विवाद में टीआर 4 के तहत जो नियुक्ति होनी है, जून में कहा गया था कि विज्ञापन निकाले। अब एक सवाल अभी उठ गया है कि क्या ये विज्ञापन निकलेगा, नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। और 1,90,000 शिक्षकों का चुनाव के पहले अब तो 5 महीना बचे हैं, अप्रैल बीता और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही तक ना होगा। अब इस कमिंग मंथ्स में सभी शिक्षक जो ने आवेदन दिया है शिक्षक स्थानांतरण का, उनका होगा कि नहीं, ये सवाल है। आखिर जिन्होंने जो शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, उनका आरोप क्या है, वो क्या कहने थे? उनका कहना है कि जो ट्रांसफ़र की सूची निकली है तो हमने तो फर्स्ट ऑप्शन दिया था अपना गृह जिला, तो हमको फर्स्ट ऑप्शन नहीं देके उसे मेरे कम वाले को दूसरे उसको मिल गया, हमें नहीं मिला है। तो 2,000 ऐसे शिक्षकों की शिकायत है कि भाई जो ट्रांसफ़र की सूची निकली है तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस जो मांगे गए हैं तो हमसे कम वाले जो हैं उनको मिल गया, हमको नहीं मिला है। अभी तो विभाग सबसे छानबीन सूची फिर मांगेगा, आधार मांगेगा, स्पेसिफिक शिकायत जो लोगों ने की है वो मांगेगा, उसके आधार पर है। लेकिन अब तबादला एस सिद्धार्थ जो दावे कर रहे थे कि ये सब काम हम अपने हाथों के जरिए कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो झूठे दावे कर रहे थे। नहीं, दावे तो अपनी जगह हैं। ट्रांसफ़र का जो अभी 20,000 हुआ है, शिक्षक गए हैं हाई कोर्ट का दरवाजा, अब वही ना देखना है कि उसमें कोर्ट में समीक्षा होगी, सबको एफिडेविट में जवाब देना है विभाग को कि जो चैलेंज किया गया है कि तबादले में ये अनियमितता की गई है। एक तो ट्रांसफ़र का है कि भाई देखिए नियोक्ता है सरकार, जिला कैडर में किसी को होना था तो सरकार जब जिसको चाहे उसको कहीं कर सकती है, लेकिन शिक्षक का जिला कैडर है, उसी आधार पर पोस्ट, उसी आधार पर रिजर्वेशन लागू होता है। अब आप सबको जुलाई में भेजिएगा तो वहाँ फिर आरक्षण की जो सूची है हर जगह जिलावार, पदवार, विषयवार, उसमें भी कहीं कैसे बैलेंस होगा, ये सब कुछ उलझन जो मैंने आपसे बात पहले कई बार की है कि शिक्षकों का इतने बड़े पैमाने पर बम्पर ट्रांसफ़र में जो किसी मैकेनिज्म से करें, चाहे वो सॉफ्टवेयर से करें, जो उसमें आंकड़े दिया जाए, उसमें तो कुछ लोगों ने आवेदन नहीं दिया था, उसका भी हो गया है, जिला के अंदर वाले का भी हो गया है, ये भी हुआ है। कुछ नियोजित शिक्षक की भी शिकायत सुनने को मिली है। देखिए मास स्केल पर जब होगा ना तो कुछ इस तरह की कमियां आखिर उसको ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट तो कोई मैनुअली ही ना होता है। लेकिन अब ये विवाद हो गया, ये ध्यान देने की बात है कि शिक्षक का ट्रांसफ़र का भी मसला कोर्ट में चला गया। जी जी जी, नियुक्ति का मसला भी कोर्ट में चला गया। क्या लगता है सर कि जो सरकार कही थी कि नए साल में 3 महीने खिंच गए, 3 महीने नहीं 4 महीने खिंच गए, तो अभी लगता है कि 5वें महीने या 6वें महीने में इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि शिक्षक को 1,90,000 शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं वो शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं।
अभी चुनाव का साल है, अभी एक तो सर्वे को लेकर के ऐसे ही कोहराम मचा हुआ था, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अलग, और ये सारे टीचर ये सब चुनाव में उनकी ड्यूटी लगती है। अभी तो एक तो जिलों से उनकी सूची भी बन रही है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ये भी खेला करेंगे जैसे उनके साथ खेला हो? जब शिक्षकों में नाराज़गी होगी तो शिक्षक परिवार ने भुगत रहा है। जो 1,90,000 शिक्षक अपनी सहूलियत के लिए, परिवार को के हित की रक्षा के लिए ट्रांसफ़र चाहते हैं और नहीं करेगी तो सरकार का जयकार करेंगे लोग। इसकी नाराज़गी तो भाई देखिए, जात के आधार पर आप वोटर गोलबंद करते रहिए, लेकिन इशू हो तो उभरता है ना। ये परिवार का जात है। तो ये परिवार की जात जब बनेगी तो फिर आप समझिए। और शिक्षक तो मोटिवेटर भी ना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए चुनाव का साल है। नीतीश कुमार ने ये कि सचमुच में शिक्षकों के स्थानांतरण का, अभी तो बम्पर नियुक्ति, बम्पर पोस्टिंग, अभी जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है उसको अभी स्कूल नहीं मिला है। अभी जिला बदला है, जिला आवंटन हुआ, अभी स्कूल आवंटन अभी बाकी है, वो भी सॉफ्टवेयर से होना है। और क्या पता सर कि अगर चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको पोस्टिंग ही ना मिले। नहीं, चुनाव तो के पहले इतना देर नहीं लगा। स्कूल वाला तो मुझे लगता है इसी साल 10 जो अप्रैल सरकार 4 महीने में ट्रांसफ़र नहीं कर पाई वो नियुक्ति इतना जल्दी कर देगी, आपको लग रहा है? तो देखिए, नियुक्ति हो गई है। सबकी जो चर्चा मैंने आपसे की ना, स्कूल आवंटन करना है, स्कूल में पोस्टिंग करनी है। अब उसमें कहा कि डीओ लोग लेन देन न कर दे, तो हुआ कि भाई टीचर का नाम नहीं बताएंगे, कोर्ट के आधार पर आपको स्कूल में देनी है। सरकार के लिए भी जो उलझन की बात आप कहते हैं कि जब विभाग में सब जगह लोग अपना खेल खेलने के लिए तैयार है। आपने देखा ना, एक डीओ के यहाँ रेड हुआ तो कितने करोड़ नगद मिले थे। जी जी, आपने उस पर भी चर्चा की। जी जी, तकरीबन 3 करोड़। हाँ, तो जब इस सब तरह से पूरा प्रखंड में जो कहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से लेकर ऊपर तक विभाग में इतना बड़ा महकमा है तो शिक्षक तो परेशान है ही। दोहन, शोषण और प्रताड़ना के शिकार है उनका। इस विभाग में अधिकारी भी कहाँ सुधरने को तैयार हैं। इसी सरकार के भले ऐसे विद्यार्थी जो बात करते रहे कि शिक्षक को परेशानी नहीं हो, शिक्षक पढ़ावें, उनकी समस्या के निदान के लिए हम लोग यहाँ प्रयत्नशील हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, इसको मैनुअल नहीं, इसको हम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। परेशानी कहाँ दूर हो रही है? तारीख पर तारीख की जो चर्चा आपने की तो वही तो देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही शिक्षा विभाग शिक्षकों को तारीख पर तारीख देती रही तो आने वाले दिनों में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो शिक्षक भी मौजूदा सरकार को तारीख देने से बाज नहीं आएगी। नतीजा क्या होगा ये मौजूदा सरकार में बैठे लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।